हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल। तो चलिए, मैं उठ चुका हूँ। आज उठने के साथ मैंने ब्लॉग को स्टार्ट किया, यानी कि पेंगुइन से पहले अपना ब्लॉग मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। और भाई, जब मैं अपने आसपास देखता हूँ, है ना, आप लोग भी देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अपने आसपास, तो भाई एक इंसान नहीं दिख रहा है। इतने पूरे एरिया में आपको एक इंसान नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर उठा हुआ दिख रहा हूँ। तो इसी कारण मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं ही सबसे पहले उठ चुका हूँ इस एरिया में, जब तक कि मैं रोड पे नहीं जाता। तो भाई स्टार्ट कर दिया मैं, है ना। आ गया मैं अपने पेंगुइन के पास। एक पेंगुइन जो है वो ढकी हुई रहती है दुल्हनिया की तरफ, क्योंकि इसे जब हम लोग किसी भी टूर पे जाते हैं तो इसे निकालते हैं, या फिर कभी कभी निकालते हैं, क्योंकि लोकल में अपना ये पेंगुइन यानी कि टीवीएस राइडर आसानी से चलती है। तो भाई इसे लेकर के हम लोग यहाँ से निकल गए, और निकलने के बाद जैसे मैं रोड पर आया, तो एज़ इट इज़ यहाँ पर लोग, या दुनिया में कहूँ कि अपने कामों में लग चुकी थी। तो मैं भी यहाँ पर अपने चेहरे को देखते हुए कि भाई ज़्यादा तो सोया सोया नहीं ना लग रहा। फिर यहाँ से मैं निकल जाता हूँ अपने जिम के लिए, और रास्ते में देखता हूँ कि भाई रामनवमी। जी हाँ, आज रामनवमी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रामनवमी का दिन है। तो भाई यहाँ पर देखिए पूरी जगह से, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एंटर करता हूँ अपने जिम में। तो ये रहा जिम का फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे होता है कार्डियो, जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं कार्डियो ज़्यादा करता नहीं हूँ, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे कार्डियो की है। लेकिन फिर भी इसको मैं छोड़ते हुए आ जाता हूँ अपने सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मशीन ही दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ मशीन ही है। तो भाई मुझे वेट लिफ्टिंग करने में मज़ा आता है, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर। लोग अपने अपने सिस्टम के साथ अपनी जिम की तैयारी शुरू कर चुके थे। मैं भी आया, थोड़ा सा मैं भी यहाँ पर फ्लैक्स कर लिया, क्योंकि बाकी लोग भी कर रहे थे। अब फ्लैक्स होने के बाद अब आ गई बात यहाँ पर अब जिम स्टार्ट करने की। थोड़ा सा बॉडी का स्ट्रेच हुआ, फिर यहाँ पर भी मैंने अपने बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश की, और आज थोड़ा सा वेट मैंने बढ़ाया है कल के अकॉर्डिंग। अब भाई वेट धीरे धीरे ही क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि अचानक हमारा वेट क्या हो जाए, बढ़ जाए, है ना। ऐसा नहीं, है ना। जो आज कल के बच्चे करते हैं, आज ही गए और आज ही एकदम 50 किलो उठाना शुरू किए, उसके बाद एक महीना दिखाई नहीं देंगे। धीरे धीरे वजन लीजिए, है ना। धीरे धीरे बॉडी क्या होगा आपका, एडेप्ट होता चला जाएगा, और यही समझदारी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बैक में भी पुल खींच लिया। उसके बाद आ गया अपने 56 इंच के मशीन के ऊपर, यानी कि चेस्ट। यहाँ भी मैंने आज 5 किलो वजन क्या किया है, बढ़ाया है, यानी कि टोटल हो गया है यहाँ पर अब कितना 40 किलो हो चुका है। अब यहाँ के बाद वापस मैं फिर गया इस प्रेस के पास, यानी चेस्ट प्रेस के पास। तो यहाँ भी मैं थोड़ा वज़न आज बढ़ाया था। तो भाई वज़न बढ़ता है तो चेहरे का एक्सप्रेशन भी धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ये आज का एक्सरसाइज मतलब अभी तक बहुत बेहतर जा रहा था। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने चेंज लाया, और थोड़ा सा मैंने बैक भी मारने की कोशिश की। यहाँ भी वज़न ठीक था, है ना। तो धीरे धीरे ही मैं वज़न को क्या कर रहा हूँ, लिफ्ट कर रहा हूँ। और आज बस इतना ही 3 4 5 एक्सरसाइज किया, क्योंकि अब धीरे धीरे ही बॉडी अडेप्ट होता है। तो आज हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर बिल्कुल क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो आज का एक्सरसाइज उसमें और भी रहता है, लेकिन बहुत कुछ मैं नहीं दिखाता हूँ। धीरे धीरे ही चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाएगा। तो यहाँ से निकलने के बाद मैं वापस आ गया नीचे अपने जिम के ग्राउंड फ्लोर पर, जहाँ पर मेरी लगी हुई थी पेंगुइन। भाई इसको भी धुलवाना बहुत ज़रूरी हो गया, काफ़ी गंदा भी हो गया है। तो भाई स्टार्ट किया मैं अपने इस पेंगुइन को, और निकल पड़ा अपने घर के लिए, ठीक है। तो जैसे ही मैं आगे आया, तो देखा मैंने कुछ बच्चों को, कुछ बच्चे खड़े थे, 2 बस लगा हुआ था। तो मैं समझ गया कि अच्छा, आज बायोलॉजी क्लास 12 का एग्ज़ाम था। मैंने ऑल द बेस्ट बोला उनको, और फिर अपने घर के लिए मैं यहाँ से निकल गया, क्योंकि बच्चे का आज बोर्ड का एग्ज़ाम है, क्लास 12 के साइंस वाले का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। फाइनली मैं पहुंच आया अपने घर पे, और घर पे जाने के बाद 3 4 घंटे की जो काम क्रिया वो मैं करूँगा, और उसके बाद सीधे मैं निकल जाऊँगा अपने कोचिंग के लिए। ऑल्दो देखिए यहाँ पर ये बड़ा बड़ा सा पोल में जो लाइन आ रहा, पता नहीं ये लाइन एक्चुअली आ कहाँ से रहा है ना। ये भी बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, इसे बहुत सारे पोल लगे हुए हैं। तो आज का मौसम थोड़ा बहुत ही ज़्यादा सुहावना था, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, धूप नहीं था। ऑल्दो मैं 2 बजे की तरफ अपने घर के से अपने कोचिंग के लिए निकला, तो मौसम काफ़ी ज़्यादा सही था। और आ गया मैं यहाँ पर जेपी गंगा पथ पे, ठीक है। तो भाई आज रामनवमी है, फिर भी मैं कोचिंग जा रहा हूँ।
भाई, क्योंकि मैं 365 दिन अगर पटना में हूँ तो 365 दिन मेरा कोचिंग ज़रूर खुलता है। अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पर सबसे मोस्ट फेवरेट जगह पे, क्योंकि भाई यहाँ पर मैं अपने आप को देखता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो दिल मेरा गार्डन गार्डन हो जाता है। या अपुन दिखता है, अपुन का कोचिंग दिखता है, तो मैं मज़ा आ जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पर आया तो देखा कि कुम्हार टोली की यहाँ पर जो रात की तैयारियाँ हैं, भाई गजब की तैयारी हो रही है। झांकी तो बहुत ही ज़बरदस्त था, देखने में काफ़ी ज़्यादा आनंदमय था। और इनकी साउंड सारे नॉइज़ पॉल्यूशन जो होने वाले हैं वो ज़बरदस्त होने वाले हैं, और होना भी चाहिए। उसके बाद जब मैंने कोचिंग में आया तो कोचिंग में देखा कि राम लल्ला की यहाँ पर पालकी निकल चुकी है। बगल में पंचशिव मंदिर है, तो यहाँ से ये पालकी निकल चुका है। मौसम भी बहुत सुहावना हो चुका था, चूँकि बारिश हुई थी तो मौसम काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल था, कोई ज़्यादा गर्मी नहीं थी। लोग शरबत भी कम पिएंगे आज, हो सकता है। तो भाई यहाँ से ये पालकी निकल चुकी है ना, रामलला की। उसके बाद जब देखिए कि ये देखो भाई, क्या कहने हैं इसके, महावीर मंदिर के रात का नज़ारा। ये एक दिन पहले का मैंने शूट किया था, एक दिन पहले का शूट है। यहाँ पर दर्शन कर लीजिए भाई, सबको दर्शन कर लीजिए। तैयारी तो बहुत ही ज़बरदस्त कुणाल भैया ने किया था, है ना। काफ़ी बढ़िया इन्होंने व्यवस्था कर रखा था, क्योंकि हर जगह पर नीचे में जब मैं गया तो भाई लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। जैसे मैं नीचे आया, देखो यहाँ पर पूरी तरीके से भक्तों के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर करके रखी गई थी। पूरी व्यवस्था यहाँ पर उन लोगों के लिए की हुई थी। अब देखो आगे सुबह सुबह लोग आएंगे, लड्डू खरीदेंगे। सुबह क्या, इवन लोग, मैंने रात में ही देखा था, उस समय ही देखा था, 9 बज रहा था कि लोग खाली चप्पल्स में थे, चप्पल नहीं पहने थे, और वो लाइन लगाना शुरू कर दिए थे। और स्टेशन के पास जो ये द्वार बना था, भाई ये भी तो एक तरह का मेला ही है ना। मेले की तरह इसको हम लोग क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। ये रास्ता सीधे डकबंगला चला जाता है, और भाई साहब क्या डकबंगला का सजावट था। ओह, जो लोग यहाँ पर आज या कल गए होंगे, इस डकबंगला की खूबसूरती को उन्होंने कैच किया होगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कि पटना का जो सबसे पॉश इलाका है, मेन इलाका है डकबंगला। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। इवन बिल्डिंग तक को क्या कर दिया गया है, सजा दिया गया है। देखिए यहाँ पर तैयारी हो रही थी, एक दिन पहले की थी ये। तो भाई मज़ा आ गया। तो आप लोग इस सीनरी को एंजॉय कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले ब्लॉग में, तब तक जय हिंद।